हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल पर। दोस्तों, आज सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही मज़ेदार क्लास होने के लिए जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड क्लास है और फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और दोस्तों, सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और सिंपल इंटरेस्ट में आपको फर्स्ट क्लास में परसेंटेज के लॉजिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। तो अगर आप परसेंटेज के लॉजिक को बहुत ही क्लियरली नीट एंड क्लीन तरीके से अगर आप सीखने के लिए चाहते हैं तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल बाद प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो एसआई का जो फार्मूला होता है जिसे आप लोग पहले बनाते थे, तो एसआई का जो फार्मूला होता है P/R/T/100। तो आज इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, आज जो है परसेंटेज के लॉजिक को हम समझेंगे। और परसेंटेज के लॉजिक आप समझिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो एसआई बराबर जो होता है 80%। तो 5,000 जो है अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% है। प्रिंसिपल जो होता है अपने आप का 100% होता है। और 80% तो 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20%। यहाँ से काट दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 1,000। आपका आंसर आ चुका है 1,000। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि अमाउंट निकालना है, अमाउंट कैसे निकालोगे, तो अमाउंट बराबर जो होता है फार्मूला P+SI, P+SI होता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, P+SI। तो अमाउंट के लिए यहीं पे बना देते हैं ऊपर ही। तो अमाउंट के लिए 5,000 जो है अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% है, इंटू पी जो है 100% और एसआई जो हमारा 20%। तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे काट दीजिए, पी जो होता है अपने आप का 100%, तो कट जाएगा यहाँ से, तो 6,000 आ जाएगा, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये आ गया। पी जो होता है हमेशा 100% होता है और एसआई जो है 20% है, तो 120% हो गया वहाँ पे। क्लियर हुआ यहाँ तक। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन है, आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो मूलधन जो है हमारा 3/5 है, 3/5 है। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 3 रुपीज़, 3 यूनिट, 3 यूनिट इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अगर हम करेंगे आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इंटरेस्ट हो जाएगा 3 रुपीज़, 3 इक्वल टू इंटरेस्ट जो हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम जो है 9 वर्षों का। तो टाइम हो जाएगा 9 बाई 100। तो आप काट लीजिए, तो आर इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा, आर इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 6.2/3, 6.2/3%।
6.2/3%। क्लियर है? तो 6 तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दर 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इतना रुपये निवेश किया जाता है, इतना रुपये निवेश किया जाता है। तो ब्याज की राशि क्या होगी? दोस्तों एसएससी सीपीयू में 16 मार्च 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए को जो टिक लगाएंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65,340 जिसका उत्तर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बनाइए इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है बनेगा छोटा। क्वेश्चन कह रहा है पंकज किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करता है जिसका इतना इतना % प्रतिवर्ष और 1 वर्षों में संचयित कुल ब्याज जो है इतना रुपये है। योजना ए और बी और सी में निवेश की गई राशि जो है इतना इतना अनुपात में है। तो योजना बी में वह कितनी राशि निवेश करता है? यानी कि आपसे जो पूछा गया है कि अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम बी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 20 अगस्त 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी इन आर 8K 5K और 12K हो जाएगा। 8K 5K और 12K। अगर लेट करके अगर हम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8K इंटू 1 इंटू 10, 8K इंटू 1 जो हो जाएगा 1 वर्षों का, इंटू 1 इंटू 10% इंटू 10% दिया हुआ 10% 10% बाई 100 प्लस 5K इंटू 1 इंटू 12 बाई 100 प्लस 12K इंटू 1 12K इंटू 1 इंटू 15 बाई 100 इक्वल टू 3200 रुपये जो है ब्याज हमारा दे रहा। ब्याज जो है कुल संचयित ब्याज जो है 3200। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80K बाई 100 प्लस 60K 12×5=60 बाई 100 प्लस 15 बड़ा है 180। तो 180 हो जाएगा 180 बाई 100 इक्वल टू 3200। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 320K बाई 100 इक्वल टू 3200। अब यहाँ से K का मान निकल जाएगा। K का मान यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। K का मान जो आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो अमाउंट जो इन्वेस्ट इन स्कीम बी जो है वो हमारा कितना है 5 में है, 8:5:12। 5 में आप देखिए बी में वह कितनी राशि निवेश करता है। तो बी इक्वल टू हो जाएगा, तो बी इक्वल टू जो हो जाएगा बी इक्वल टू वो हो जाएगा 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 बराबर आ जाएगा 5000। तो स्कीम बी में जो इन्वेस्ट हो रहा है वो 5000 हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? दोस्तों आज की क्लास में हम नीट एंड क्लीन तरीके से
इसको सीखेंगे तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपया है, तो इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एमटीएस और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको पिछला क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया था कि अगर 2 वेरिएबल कांस्टेंट हो तो कैसे बनाएंगे। और अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वो क्लास। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं ही उड़ा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे एक अलग तरीके से हम बनाते हैं। और अगर आपको सीखना है 2 वेरिएबल कांस्टेंट रहे तो कैसे बनाना है, तो आप फर्स्ट क्लास जाके जो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे बनाते हैं लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा 8%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो यहाँ पे कितना है 2800 है, तो 2800 हो जाएगा। नीचे बना लेते हैं, तो 2800 इंटू 10 इंटू आर बाई 100 और दिया हुआ कितना था 420 रुपये। 420 रुपये इसका साधारण ब्याज है। तो यहाँ से हमारा आर निकल जाएगा, यहाँ पे आर निकल जाएगा 5%। यहाँ से आर निकल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से 3200 का डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। डिजायर्ड एसआई जो हो जाएगा तो 3200 का आ जाएगा हमारे पास। एसआई इक्वल टू 3200 इंटू 3 इंटू 5, समान अवधि और समान दर से बोला गया है बाई 100। तो यहाँ पे जो आ जाएगा कट के 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट हम लिख देते हैं 480 आ जाएगा। 15 दूना 30 और 15 तिया 45, तो 48 यहाँ पे आ जाएगा। 480 आ जाएगा 480। तो ऑप्शन ये को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ये। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो मूलधन कितना है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2019 में एमटीएस और सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 में पूछा गया था और सीएचएसएल 2020 में। आप बनाइए इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए हैं। तो आप अगर परसेंटेज के लॉजिक को सीखने के लिए चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास को जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए परसेंटेज के लॉजिक को ही हम बनाते हैं उसी से। तो 7% और 5 वर्षों के लिए, तो 7 × 35% का मान हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 700। 35% का मान यहाँ पे 700 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन भी कह रहा है कि किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपये है। यानी कि 700 जो है 35% का मान है और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो 100% का मान पूछा गया है। तो 700 जो है 35% का मान है और पूछा गया है इनटू में जो पूछा गया है 100% हमसे पूछा गया। तो आप यहाँ से काट लीजिए, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, तो 2000 आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर। परसेंटेज के लॉजिक को आप समझिए, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा आप। ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और नहीं तो आप अगर बनाइएगा तो कैसे बनेगा, तो लेट प्रिंसिपल हम पी मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। तो पी मानने के बाद हो जाएगा 700 रुपये साधारण ब्याज इक्वल टू पी इंटू 7 इंटू 5 बाई 100।
तो यहाँ पे आ जाएगा P इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 700 इंटू 100/35। तो वही बात हो गया। तो यहाँ पे भी कट के आ जाएगा हमारा 2000। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है। तो 2000 जो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। और किसी भी प्रकार से अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सेशन को लाइक करते जाइए। तो किएगा, एक सेकेंड। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपये की एक राशि जो है 10% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्रधन क्या होगा। यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है आपको यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। SSC और CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। CHSL और MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बनाइए इसको। इसमें अमाउंट आपसे पूछा गया। अगर आप परसेंटेज के लॉजिक को आप जानते हैं तो आप बना दीजिएगा तुरंत। परसेंटेज के नियम को अगर आप जानते हैं तो बना दीजिएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 2000 रुपये यहाँ पे दिया गया। तो 2000 रुपया जो है अपने आप का 100% है, अपने आप का 100% इंटू 30% और 10% है रेट और 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे हो गया 30 और प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, क्योंकि ये अमाउंट बराबर जो होता है P + SI होता है। आपको तो पता है P + SI होता है। तो P जो है अपने आप का 100% और SI इक्वल टू जो होता है 80%। तो वहाँ से 30% आ गया तो 130% हो गया हमारा यहाँ पे। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो 2600 आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ये बराबर जो होता है P + SI होता है। तो P जो है हमारा 100% है और SI जो है 80%। तो 10% जो है रेट जो हमारा 10% है और टाइम जो है 30 है। 3 वर्षों के लिए। तो 10 या 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है। और सेशन को लाइक करते जाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जब 2 समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है। तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 7 मार्च 2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 475 इक्वल टू हमारा SI तो दिया हुआ है 475 और 5 वर्षों में 3 वर्षों को घटा देंगे हम, डिफरेंस वहाँ से निकल जाएगा। 5 वर्ष और 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। तो P प्रिंसिपल तो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो P को हम लिख देते हैं P इंटू 7% इंटू 5 ईयर आपका टाइम दिया हुआ बाय 100 माइनस P इंटू 9% इंटू 3 ईयर बाय 100 तो 475 इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा P इंटू 8 बाई 100। तो P इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
59,5937.50। क्लियर हुआ? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और किसी भी प्रकार से आपको अगर डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे 5 साल को 3 साल में घटा देने पर आपका अंतर निकल जाएगा। फिर आपको आपका साधारण ब्याज दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन CHSL 12/10/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्ष में 4500 रुपये हो जाएंगे। तो टाइम हमको पूछा गया। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा 4500 माइनस 3500 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा 1000। इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा 1000। तो 1000 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, यहीं पे बना लेते हैं, जगह कम है, यहीं पे बना लेते हैं। तो 1000 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3500 इंटू 10 इंटू टी बाई 100 तो यहाँ पे टी बराबर जो आ जाएगा, टी बराबर 20/7 आ जाएगा। 20/7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूना 14 और 6/7 तो 2.6/7 आ जाएगा। 2.6/7 ईयर। 2.6/7 ईयर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है। एक व्यक्ति जो है 8000 रुपया जमा करता है बैंक में, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है CHSL 12/10/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 8000 इंटू 8 बाई 100 तो आ जाएगा हमारा, जो आ जाएगा 5120 आ जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 5120 आ जाएगा। 5120 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? मिश्रधन पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है। तो अमाउंट बराबर जो होता है P+SI होता है। P+SI होता है। तो P जो हमारा दिया हुआ 8000 दिया हुआ प्रिंसिपल, तो 8000 प्लस SI जो निकल गया हमारा 5120 निकल गया। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 13,120 आ गया हमारा आंसर अमाउंट। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन देख के आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर उधार ली गई। 4 महीने बाद 6,000 रुपये और उधार ली गई। तो कुल मूलधन पर ब्याज की दर के पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की दर की गणना करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बनाइए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये क्वेश्चन जो है CHSL 12/10/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इस क्वेश्चन को बना दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर जो आ जाएगा वो 10% आएगा। आप इसको बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये रहा अगला क्वेश्चन। 74,000 रुपये पर 8.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CHSL 14/10/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 14/10/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, एक लाइन में बनाते हैं। तो 14,000 इंटू जो आ जाएगा वो आएगा 14 कितना दिया था 18 पूर्ण कुछ समथिंग ना। तो 74,000 इंटू 56 इंटू 8 बाई 100 इंटू 3 इंटू 12 आ जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 12। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 9208 9208.88 9208.88। आप डायरेक्ट बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे 74,000 पर 8.2/3 पर दिया गया था और 8 माह के लिए पूछा गया है। और ये रहा अगला क्वेश्चन। 5,000 रुपये पर 10% की ब्याज दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज जो है 2,000 रुपये मिलेगा। ये क्वेश्चन जो CHSL 15/10/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो 2,000 इक्वल टू जो आ जाएगा 5,000 इंटू 10 इंटू टी इंटू 10 इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से काट दीजिए तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो टी इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, टी इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 ईयर। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा इनटू में, तो डिवाइड होगा तो 4 बार में कट जाएगा। तो 4 ईयर आंसर जो हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस दर से राशि जो है 12 वर्षों में इतना में दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो CHSL 16/10/2020 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से राशि जो है 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेट करके बना लेते हैं। तो लेट प्रिंसिपल इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा 1 यूनिट आ जाएगा। प्रिंसिपल जो है 1 यूनिट है, तो इंटरेस्ट भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट भी हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। इंटरेस्ट जो हो जाएगा 1 यूनिट, ये भी हो जाएगा अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो 1 इक्वल टू जो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो R बराबर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 8.1/3, 8.1/3%। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8.1/3%। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। लता ने साधारण ब्याज 11% प्रति वर्ष के साथ बैंक में 35,000 रुपये की राशि जमा की। लता जी जो हमारे हैं वो 11% प्रति वर्ष के साथ बैंक में 35,000 रुपये की राशि जमा की है। तो कहा गया है कि 1 वर्ष बाद वह कितना ब्याज कमाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 17/3/2020 को CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में शायद हमको लगता है पूछा गया क्वेश्चन है। डेटा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न इक्वल टू जो हो जाएगा, इंटरेस्ट अर्नेड इक्वल टू हम लिखेंगे जो वो कमाएगी वो कितना कमाएगी। तो इंटरेस्ट अर्नेड इक्वल टू 35,000 इंटू 11%। 11% कहा गया, 11% इंटू 1/100। तो यहाँ से काट दीजिए तो 00 कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 3,850। उत्तर जो आ जाएगा हमारा 3,850। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मज़ा आ रहा है क्लास में? मज़ा आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।